मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने G20 सरबराही इजलास और चंद्रयान-3 की कामयाबी का किया जिक्र। इसरो के यूट्यूब लाइव चैनल पर 80 लाख से ज़ायद अफराद के जुड़ने की सताइश। तलबा से G20 के तहत यूनिवर्सिटियों में होने वाले प्रोग्रामों से जुड़ने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में महात्मा गांधी के ख़यालात के मुताबिकत पर डाली रोशनी। सयाहत को बताया रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा शोबा। हाल ही में 2 भारतीय मकामात के आलमी सकाफती विरसे में शामिल होने पर अहले वतन को दी मुबारकबाद। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म का एक मरतबा फिर जानवरों के तहफ़्फ़ुज़, आबी तहफ़्फ़ुज़ और सफाई पर ख़ुसूसी तवज्जो। 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तमाम शहरियों से स्वच्छता के लिए 1 घंटा सर्फ करने की अपील। 11 रियासतों को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। रेल के सफर को जदीद, आसान और आरामदेह बनाने की सिमत में अहम कदम। 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार आगाज। रोइंग में मिला 2 चांदी 1 कांसे का तमगा। खवातीन निशानेबाजी में टीम को चांदी और रमीता को इनफरादी मुकाबले में मिला कांसा। बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त देकर भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच जारी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने के बाद सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के इरादे बुलंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड के जरिए हमवतनों के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम ने G20 चोटी कॉन्फ्रेंस और चंद्रयान-3 की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने तलबा से अपील की है कि वो G20 के तहत यूनिवर्सिटियों में मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में शामिल हों। सयाहत को रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा शोबा बताते हुए उन्होंने हाल ही में आलमी सकाफती विरसे की जगहों में 2 भारतीय मकामात की शमूलियत का जिक्र किया। उन्होंने दौरे हाजिर में गांधी जी के अफकार की अहमियत पर भी रोशनी डाली। भारत के चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी और G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेजबानी इन दिनों बहस का मौजू है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इन 2 तारीखी वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने इसी से मुताल्लिक ज्यादा पैगामात और खुतूत भेजे हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने के अलग अलग जराए से गवाह बने, वहीं दिल्ली का भारत मंडपम G20 चोटी कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेजबानी के लिए लोगों में मकबूल हो गया। भारत ने अपनी सदारत में अफ्रीकी यूनियन को मुकम्मल रुकन बनाकर अपनी क़यादत का सबूत दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कॉलेज के तलबा से G20 के तहत यूनिवर्सिटियों में होने वाले प्रोग्रामों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। G20 समिट के दौरान भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोप इक़्तिसादी गलियारे पर इत्तेफ़ाक़ी राय बना। पीएम ने गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यह आलमी तिजारत की बुनियाद बनेगा। G20 की सदारत के दौरान 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी दिलचस्पी भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को मनाए जाने वाले आलमी यौम सियाहत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई शोबा सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह सियाहत का शोबा है। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं,
लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। शांति निकेतन और कर्नाटक के मुकद्दस होयसा मंदिरों को आलमी विरसा करार दिया गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने इसके लिए अहले वतन को मुबारकबाद दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। समिट के दौरान दुनिया भर के ताकतवर रहनुमाओं ने राजघाट पर बापू को खिराजी अकीदत पेश किया था। पीएम मोदी ने इस वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि बापू के अफकार आज भी बामानी हैं। इस तरह G20 ने जहां आलमी सतह पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया, वहीं चंद्रयान 3 की कामयाबी से भारत ने खला के शोबे में एक ऊंची छलांग लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में तालीम को खिदमत के तौर पर लेने का पैगाम देते हुए उत्तराखंड के नौजवानों के जरिए शुरू की गई घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद की 11 साली लड़की की अनोखी कोशिश को सबके लिए एक मुतासिरकुन इक़दाम करार दिया। मन की बात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तालीम को खिदमत के जज्बे की तरह लेती पहाड़ी रियासत उत्तराखंड के नौजवानों के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले तलबा के लिए की गई पहल काबिले सताइश है, जिसमें लोग भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जुनूबी भारतीय शहर हैदराबाद से भी एक 11 साल की बच्ची की अनोखी कोशिश को हैरत अंगेज पहल बताते हुए कहा कि जिस तरह बेहद कम उम्र में ये बच्ची दूसरे जरूरतमंद बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का बड़ा काम कर रही है, वो हर किसी के लिए बाइसे तरगीब है। मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से जुड़े एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो
कमाल कर दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलग अलग तरह की किताबें जुटाने की ठान ली। तालीम की तरवीज व इशाअत को लेकर अज़्म सरकार के लिए हमेशा से तरजीह का मौजू रहा है। ऐसे में इस कोशिश में लोगों की बढ़ती अवामी शराकतदारी एक मुस्बत पैगाम देती है, जिसके पीछे वज़ीर आज़म के दूररस नजरिए और सोच का बड़ा हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में जर्मनी की 21 साला कैसमी का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से भारतीय सकाफत और भारतीय मौसीकी पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कैसमी के गाए हुए गानों को भी शेयर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए लगातार नई बुलंदियां छू रहे भारत की बात की, वहीं ग्लोबल होती मुल्क की तहजीब और सकाफत के बारे में भी बताया। वज़ीर आज़म ने जर्मनी में रहने वाली कैसमी के बारे में बताया, जो जन्म से देख नहीं पाती लेकिन हर चैलेंज का सामना हौसले से करती हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई, लेकिन वो भारतीय मौसीकी की दीवानी हैं। जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं, उसकी भारतीय मौसीकी में ये दिलचस्पी बहुत ही इंस्पायरिंग है। वज़ीर आज़म ने कैसमी के जरिए गाए एक सुरीले गीत को भी शेयर किया। कंठमालम शरच्चंद्रभालम महादैत्यकालम नभो नीलकायम तुरावारमायम सुपद्मा सहायम भजे हम। वज़ीर आज़म ने बताया कि सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि कैसमी कई सारी भारतीय जुबानों में गाने में महारत हासिल कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कन्नड़ में गाए गए कैसमी के एक गीत को शेयर किया। नम्मा वचना बहुवचना नुडीरु कन्नड़ नडेरु कन्नड़ नम्मा वचना बहुवचना नुडीरु कन्नड़ नडेरु कन्नड़ कन्नड़ नम्मा कन्नड़। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय सकाफत और मौसीकी को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं दिल की गहराइयों से सताइश करता हूँ। उनकी यह कोशिश हर भारतीय को खुशी देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। सहायम भजे हम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 11 रियासतों को वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में जदीद राब्तों को वुसअत देने का एक बेमिसाल मौका है। बुनियादी ढांचे की तरक्की की ये रफ्तार और पैमाना 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों के ऐन मुताबिक है और यही आज का भारत चाहता है। पीएम के जरिए हरी झंडी दिखाई जाने वाली ट्रेनों में उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत, सागरकोट थिरुवनंतपुरम वंदे भारत, रावरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत शामिल हैं। आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद ये है कि वंदे भारत ट्रेन मुल्क के कोने कोने में आम लोगों तक पहुंचे ताकि मुसाफिर कम वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट के बाद हर मैदान में खवातीन की कामयाबी और उनके शिराकत पर बात हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत न सिर्फ आज बल्कि मुस्तकबिल की जरूरियात को पूरा करने में मसरूफ है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भी बनाया गया। अमृतकाल का भारत अपनी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में हर स्टेक होल्डर में तालमेल रहे, इसके लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष्य यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी से आम शहरियों की उम्मीदें आसमान तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशें मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। चंद्रयान 3 की सफलता ने सामान्य मानवीय की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग ने हौसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। G20 समिट की कामयाबी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डायवर्सिटी की कितनी अद्भुत ताकत है। आज भारत के कूटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश से एक रोज कबल 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे सभी शहरियों के जरिए इज्तिमाई तौर पर सफाई के लिए एक दिन वक्फ करने की अपील की है। ये गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर बापू को श्रद्धांजलि होगी। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सफाई पर एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने विज्ञान भवन में बैनुल-अक़वामी वुकला कॉन्फ्रेंस 2023 में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में हर शोबे में ख़वातीन की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। इस सिमत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में मुल्क में पहली मरतबा नामुमकिन को मुमकिन करते हुए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर करवाया है। दरअसल
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए इंसाफ की फरहमी के निज़ाम में उभरते हुए चैलेंजेस के उन्वान पर एक बैनुल-अक़वामी बुकला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्क में पहली बार मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उभरते हुए कानूनी रुझानात, कानूनी चाराजोई में दरपेश चैलेंजेस, कानूनी टेक्नोलॉजी, माहौलियाती कानून वगैरह जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूल चूर परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है, वही ये वर्ष है। 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं और कई तरह के मसाइल में भारत दुनिया की क़यादत कर रहा है। भारत समग्र दुनिया के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अपनी रिलेवेंसी बनाकर एक प्रमुख स्थान पर आसीन हुआ है। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, वो 5वें नंबर पर हम लाने में ये 9 साल के कम अंतराल में सफल हुए हैं। दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उस समय ये बहुत जरूरी है कि हमारी न्याय प्रणाली भी वैश्विक अंतर्प्रवाहों को जाने, हमारी न्याय प्रणाली अपने आप को वैश्विक अंतर्प्रवाहों के साथ सुसंगत करे और इसके साथ साथ भारतीयता का मूल तत्व भी हमारी न्याय प्रणाली में फिर से एक बार हम प्रस्तापित कर दुनिया को भी इस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। और खेल की खबरों में चीन के हांगजू में जारी 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना खाता खोल लिया है। भारत की खातून निशानेबाजों ने भारत को पहला तमगा दिलाया। भारत की मेहुली घोष, रमीता और आशी चौकसी ने खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में चांदी का तमगा जीता है। भारत की खातून निशानेबाज ने निशानेबाजी में दूसरा तमगा दिलाया। रमीता ने 10 मीटर एयर राइफल में कांसे का तमगा अपने नाम किया, तो वहीं भारत की मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चौथे मकाम पर रहीं। और भारत के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में चांदी का तमगा जीता है। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने मर्दों के लाइट वेट डबल स्किल्स में चांदी का तमगा जीता। भारत के मर्दों की टीम ने रोइंग में चांदी का तमगा जीता है। भारत के नीरज, नरेश, नितेश, चरणजीत, जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष की टीम ने चांदी का तमगा जीता। वहीं रोइंग में भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरा कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। बाबूलाल यादव और लेख राम की मर्दों की जोड़ी ने कांसे का तमगा जीता। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 52 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम ने 70 गेंदें बाकी रहते ही हदफ को हासिल कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच इंदौर में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं। मोहाली में सीरीज का पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। तो आज हम बात करेंगे बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम की।
आर्थिक तंगी से किसी भी समय 10वीं या 11वीं में ड्रॉप आउट ना कहलाया जाना, उसको आगे बढ़ाना, आगे पढ़ाना।